अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसिफ इकबाल है और आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैसे फार्मूले लिखे जाते हैं और इन फार्मूलों के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वर्कशीट्स होती हैं। इन वर्कशीट्स का जो मजमूआ है वो वर्कबुक कहलाता है। तो एक्सेल का जो बुनियादी काम होता है वो कैलकुलेशंस करना होता है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस करते हैं। इन कैलकुलेशंस को करने के लिए हम कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक जो होता है वो हम खुद से बनाते हैं, खुद डिफाइन करते हैं। ऐसे मेथड को हम फार्मूला कहते हैं। फार्मूला एक सेल्फ मेड मेथड होता है जो कि यूज़र खुद डिफाइन करता है, खुद बनाता है, खुद डिज़ाइन करता है। जबकि जो फंक्शन होते हैं ये प्री डिफाइंड मेथड होते हैं कैलकुलेशंस के। बेसिकली ये भी फार्मूले ही होते हैं, लेकिन इनको जो डेवलपर्स हैं वो कहीं पे लिख के पहले ही एक्सेल के अंदर सेव कर देते हैं। आमतौर पर ये फार्मूले जो होते हैं ये पेचीदा किस्म के फार्मूले होते हैं और इनको लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे फार्मूलों को एक कहीं पे एक्सेल के अंदर सेव कर दिया जाता है और उनको एक नाम दे दिया जाता है जिसको हम फंक्शन कहते हैं। और जहाँ पर हमने वो पेचीदा किस्म का फार्मूला लिखना होता है कि बजाय हम वो पूरा फार्मूला लिखें, हम जस्ट उसका नाम जो है वो मेंशन कर देते हैं, तो वो फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है। एक फंक्शन के अंदर हम एक दूसरा फंक्शन जो है वो भी लिख सकते हैं। ऐसा फंक्शन जो हम किसी दूसरे फंक्शन के अंदर लिखते हैं उसको नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। और एक फार्मूले के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो जितने भी हम फंक्शन एक फार्मूले में हम लिखना चाहें हम लिख सकते हैं और फंक्शन के अंदर हम मज़ीद फंक्शन जो है वो भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा भी एक फार्मूले में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर चंद एक कंपोनेंट आपको दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट है ऑपरेटर्स का। तो एक फार्मूले में हम मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स हम लिखते हैं। ऑपरेटर्स कुछ ऑपरेंड्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ऑपरेशंस करते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक ऑपरेंड है 2 और फिर यहाँ पर एक ऑपरेटर है प्लस और फिर मैं एक ऑपरेंड लिखता हूँ 3। तो यहाँ पर 2 और 3 को एक ऑपरेटर जो है प्लस वो ऐड करता है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि अरिथमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जैसे प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और यहाँ पर आपको एक कैरेट साइन नज़र आता है। ये एक्सपोनेंट या किसी भी ऑपरेंड की जो पावर होती है वो मालूम करने के लिए इस्तेमाल में आता है। जैसे मैं 2 की पावर जो है वो 3 जो है वो मालूम करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। तो यहाँ पर ये जो कैरेट का सिंबल है ये किसी भी ऑपरेंड की पावर मालूम करने के लिए इस्तेमाल में आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास एक और तरह के ऑपरेटर्स हैं जिनको हम कंपैरेटिव ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे इज इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन आर इज इक्वल टू है, ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू है, लेस देन आर ग्रेटर देन है। तो ये ऑपरेटर्स हैं जो कि कंपैरेटिव ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इनका काम दो ऑपरेंड के दरमियान जो है वो कंपैरिजन करने का होता है। ये कंपैरिजन करते हैं कि आया ऑपरेंड वैल्यू में बराबर हैं या ऑपरेंड जो है वो दूसरे ऑपरेंड से छोटा है या दूसरे ऑपरेंड से वैल्यू में बड़ा है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं, लॉजिकल अवामिल के लिए इस्तेमाल में आते हैं। जैसे एंड है, और है, नॉट है, एक्सक्लूसिव और या एक्स और लिखा जाता है इसको। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से एक्सेल के अंदर जब हम फार्मूले लिखते हैं तो फार्मूलों में हम मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं, तो हम इन फंक्शंस को एक्सेल के फार्मूले के अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक कॉल कर लेते हैं ताकि हमारा जो फार्मूला है वो थोड़ा सिंपल रहे, ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा पेचीदा ना हो। तो उसके लिए हम एक्सेल के फार्मूले के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस को कॉल करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आगे हम देखेंगे।
तो इसी तरीके से एक्सेल में हम जब हम फार्मूला लिखते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ सिंबल्स नज़र आते हैं, जैसे पेरेंथेसिस लिखा हुआ है, कॉमा है, कोटेशन है, डबल कोटेशन है। तो ये वाले इस तरह के मार्क्स या सिंबल जो हैं हम एक फार्मूले के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम एक्सेल के फार्मूले की रेसिपी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म का डाटा जो है वो भी इंटर करते हैं, जिसके अंदर अल्फ़ाबेटिक डाटा हो सकता है, न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है या अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा हो सकता है। अल्फ़ाबेटिक डाटा में कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक और स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक तमाम किस्म के करैक्टर्स शामिल हो सकते हैं। न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है जिसमें नंबर्स हो सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास कुछ और तरह का भी डाटा हो सकता है जिसको हम सिंबॉलिक डाटा कहते हैं, जिसमें कुछ सिंबल्स हो सकते हैं। और अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा हो सकता है जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों ही शामिल हो सकते हैं। इसी तरह से हम एक्सेल के फार्मूले के अंदर बाज़ औक़ात वैल्यू लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर एक नंबर देख रहे हैं तो ये एक वैल्यू के तौर पे है, इसको आप न्यूमेरिक डाटा भी कह सकते हैं। तो एक्सेल के फार्मूले के अंदर कोई वैल्यू या न्यूमेरिकल डाटा हम इंसर्ट कर सकते हैं। और एक फार्मूले के अंदर हम कुछ सेल रेफरेंसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल रेफरेंसेस आमतौर पर दो तरह के होते हैं, एक रिलेटिव सेल रेफरेंस कहलाते हैं और एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहलाते हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंस जो होते हैं वो एक कॉलम का नाम और एक रो का नाम जो है इनको मिला के लिखे जाते हैं, जबकि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के अंदर हम कॉलम या रो के नाम से पहले जो है वो डॉलर का सिंबल लगा देते हैं। इससे ये जो है सेल रेफरेंस वो स्टैटिक हो जाता है, डायनामिक नहीं रहता, और हम इसको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो लिखते हैं। तो आगे चल के हम इनका इस्तेमाल करेंगे अपनी शीट्स के अंदर। इसके अलावा एक्सेल के फार्मूले के अंदर हम सेल रेंज का भी इस्तेमाल करते हैं। सेल रेंज जो होती है वो एक ग्रुप होता है सेल्स का, और हम बजाय के हर सेल का अलग-अलग सेल रेफरेंस इस्तेमाल करें, हम उस ग्रुप में से पहले मेंबर का और लास्ट मेंबर का जो सेल रेफरेंस है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, और दरमियान में हम कॉलन डाल देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक सेल का ग्रुप है और इसका जो ग्रुप का पहला मेंबर है और लास्ट मेंबर है उनके जो रेफरेंसेस हैं वो ये वाले हैं। और इसके अलावा हम सेल रेंज को एक नाम भी दे सकते हैं जिसको नेम्ड सेल रेंज कहते हैं। जैसे क्विज स्कोर है तो ये हमने एक सेल रेंज को नाम दे दिया है, और बजाय कि हम कहीं पे उस सेल रेंज का जो है वो रेफरेंस इस्तेमाल करें, हम उसका जो है वो नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको नेम्ड सेल रेंज कहते हैं। तो एक्सेल के अंदर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका हम फार्मूले में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे एक अहम जो चीज़ है एक फार्मूले के अंदर वो ये है कि जब भी आप फार्मूला स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपने इज इक्वल टू लिखना है। तो जैसे ही आप इज इक्वल टू लिखते हैं तो इससे एक्सेल को ये मालूम पड़ जाता है कि अब आप एक फार्मूला स्टार्ट करने लगे हैं, आप एक फार्मूला लिख रहे हैं। जब तक आप किसी भी फार्मूले के शुरू में इज इक्वल टू नहीं देंगे तब तक आपका जो है वो फार्मूला जो है वो सही तरीके से अप्लाई नहीं होगा, वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो आपने जब भी कोई भी फार्मूला लिखना है एक्सेल में, चाहे आप किसी सेल के अंदर लिखें, चाहे आप यहाँ पर फार्मूला बार के अंदर फार्मूला लिखें, आपने सबसे पहले इज इक्वल टू लाजमी देना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद आसिफ इकबाल।